हेलो दोस्तों, आर एस इलेक्ट्रीशियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बुक है जिसको हमें 2 सालों में पढ़ना है। ये दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा पहला अध्याय क्या है। जैसा कि दोस्तों देखते हैं, हमारा अध्याय 1 है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें आप लोगों को बता दें कि इस चैप्टर में आप लोगों को वर्कशॉप में कार्य करते समय किन किन बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि हम लोग यदि किसी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर सुरक्षा संकेतों एवं अपने स्वास्थ्य का किस प्रकार से हम लोग देख रेख कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये जानना जरूरी होगा कि हम लोग हम लोगों का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी होता है कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। इलेक्ट्रीशियन एक किताब है या फिर एक आदमी है, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन है किसी भी विद्युत चालित उपकरणों का मरम्मत, अनुरक्षण, निर्माण और संस्थापन का कार्य करने वाले कारीगर को ही हम लोग इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है, हिंदी में इसे आप विद्युतकार कह सकते हैं। जो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन है वो एक किताब नहीं है, एक यह आदमी है। ठीक, देखिए हमारे प्रथम अध्याय में दिया है विद्युत क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि विद्युत क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का वह रूप होता है जिसे हम न तो देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल हम इसके अनुप्रयोगों का अनुभव कर सकते हैं। अनुप्रयोगों का मतलब दोस्तों यहाँ पर आता है हमारे घर में जो लाइट, फैन, टीवी वगैरह चलती है, इन सभी को माध्यमों से हम इलेक्ट्रिसिटी का पता कर सकते हैं। आगे करने के बाद दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का क्या कर्तव्य बनता है उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमें किसी भी विद्युत संबंधी कार्य करने से पूर्व विद्युत कार्य को सुरक्षा सावधानियों की उचित जानकारी होना चाहिए उन्हें। और इलेक्ट्रीशियन को कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली गृहों, व्यावसायिक संयंत्रों तथा किसी भी रिहायशी मकान या भवन वगैरह हो गया, उनके संयोजनों एवं फिटिंग की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण, इन सभी आदि की जानकारी होना उन्हें बहुत ही आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन को यह भी जानकारी होना चाहिए कि विद्युत यंत्र जैसे मैगर, अर्थकेस्टर, वाट मीटर, आवृत्ति मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में जो उत्पन्न दोष होते हैं उन्हें जांच करके सही प्रकार से ठीक करना, उपकरण में ब्रेक डाउन होने पर उसमें उत्पन्न त्रुटि को ज्ञात करना, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी इलेक्ट्रीशियन को तय करने के बाद होना चाहिए। प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद विद्युतकार से अपेक्षित योग्यता मतलब उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रथम यही कहता है नियम कि भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार वायरिंग करना उन्हें आ जानी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार चिन्हों संकेतों की पूर्ण जानकारी होना, भारतीय विद्युत नियम घरों की सभी प्रकार की वायरिंग करना, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार अर्थिंग करना, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर सभी की वायरिंग और रिवायरिंग करना, सभी प्रकार के DC एवं AC परिपथों को तैयार करने में सक्षम होना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए उन्हें। इसी के साथ दोस्तों अगले टॉपिक पर आते हैं, दुर्घटना, एक्सीडेंट क्या होती है। जो एक्सीडेंट हमारी होती है किसी भी मनुष्य के साथ ये हो सकता है, उस मनुष्य को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि दुर्घटना क्या है तो आप इसके बारे में जानकारी देंगे कि दुर्घटना एक अनियोजित, अनियंत्रित घटना होती है जो किसी पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की जो संभावना बनी रहती है, वैद्युतिक कार्य करते समय की गई जरा से असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। दोस्तों दुर्घटना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। आप लोग वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर असावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना का कारण एक असावधानी हो सकती है। कार्य में अरुचि, जल्दबाजी करना, किसी भी उपकरण के बारे में जानकारी न होने पर अज्ञानता, अधिक उत्सुक होना, असुरक्षित हस्त औजार, पर्याप्त मात्रा में जगह न होना, कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, स्वच्छता की कमी, अनुशासन की कमी, असुरक्षित पहनावा जैसे मोफलर, टाई वगैरह ये सब नहीं पहनना चाहिए वर्कशॉप में, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी न होना, अस्वस्थता या थकान, नशे की आदत, ये सब दुर्घटना के कारण हो सकते हैं।
चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर आते हैं, सुरक्षा। सेफ्टी क्या है दोस्तों? सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षित रहना। किसी भी अनचाही आकस्मिक दुर्घटना जो किसी भी मनुष्य, व्यक्ति या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, उससे बचाव ही सुरक्षा कहलाता है।